अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हो गया है और इस इंतकाल के हवाले से भी बताऊंगा आपको कि कब हुआ, कहां हुआ, और मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक भी बताऊंगा। इसके अलावा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल में हैं, उनका क्या बनेगा, डेड बॉडी कब लाई जाएगी पाकिस्तान, और मरियम नवाज के हवाले से भी बताऊंगा। लेकिन डिटेल आपके साथ शेयर करूं उससे पहले उन दोस्तों से दरखास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर वो लंदन में थी मियां साहब के साथ, और लंदन के वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे उनका इंतकाल हुआ है, यानी पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक तकरीबन राउंड अबाउट 12 बजे दिन को जो है इंतकाल हुआ है। और इस इंतकाल की खबर जो है मरियम नवाज को पेशावर जलसे के मौके पर दी गई। मरियम नवाज के लिए कहा जा रहा है कि वो बिलोर हाउस पर मौजूद थी। बिलोर हाउस पर क्योंकि सुबह 11 बजे तमाम रहनुमा जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए थे, वहां पर लंच था और बिलावल भुट्टो, जरदारी, मरियम नवाज और तमाम जो कायदीन हैं पीडीएम के, वो गुलाम मोहम्मद बिलोर की राशगाह पर गए थे। वहां पर उन्होंने खाना खाया और वहां पर उनको इत्तला दी गई है। अमीर मकाम के लिए कहा जा रहा है कि अमीर मकाम ने मरियम नवाज को इत्तला दी कि आपकी दादी साहिबा का इंतकाल हो गया है, मियां नवाज शरीफ की वालदा का, लंदन में। और लंदन में फिर इसकी जो इत्तला है मीडिया को इसहाक डार की जानिब से दी गई है, और फिर सुलेमान शहबाज जो हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने फिर बाद में इसकी तस्दीक की। और इसहाक डार का ये कहना था कि मीडिया को जो उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि बेगम शमीम अख्तर साहिबा जो हैं मियां साहब की वालदा मियां नवाज शरीफ की, वो कुछ अरसे से बीमार थी, अलील थी, तो जिसकी वजह से वो ज़ाहिर एज फैक्टर भी था, उम्र भी बहुत ज़्यादा थी और बीमार भी थी, तो उनका सुबह 7 बजे इंतकाल हो गया है। ये इसहाक डार ने इसकी मीडिया को इन्फॉर्म किया। उसके बाद मरियम नवाज को जो इत्तला दी गई तो मरियम नवाज जलसे में गई, और जलसे में फिर मियां इफ्तिखार हुसैन ने जब उनको स्टेज पर बुलाया तो वो स्टेज पर माइक पर आई और उन्होंने तकरीर नहीं कर सकी। तकरीर करने से उन्होंने माजरत की और उन्होंने फिर मरियम नवाज ने जलसे के शुरका को, क्राउड को, पब्लिक को, अवाम को जो है इन्फॉर्म किया और उनको ये बताया कि मैं तकरीर करना चाह रही थी, मैं आई थी आप लोगों से मिलने, तकरीर भी करना चाह रही थी, लेकिन मेरी दादी साहिबा का इंतकाल हो गया है, मियां नवाज शरीफ की वालदा का, और मैं तकरीर नहीं करूंगी। आपको दरख्वास्त है मेरी तमाम लोगों को कि मियां साहब मेरी दादी और मियां साहब की वालदा के लिए उनकी मगफरत के लिए दुआ करें और मियां साहब की सेहत याबी के लिए भी दुआ करें। ये उन्होंने अपील की, दरख्वास्त की लोगों को मरियम नवाज ने, और इन्फॉर्म भी किया, इतला भी दी कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया है, मियां साहब की वालदा का, तो मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगी। जलसे को उन्होंने इन्फॉर्म किया अवाम को स्टेज पर आकर। उसके बाद वो लाहौर के लिए जलसा छोड़कर रवाना हो गई। और मरियम नवाज ने 2 ट्वीट भी किए हैं। मरियम नवाज के जो ट्विटर से मैंने ट्वीट उठाए हैं, उसमें एक में उन्होंने कहा है कि मियां साहब के सर से माँ का दुआओं भरा साया उठ गया। दादी के इंतकाल की खबर मुझे फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल होने की वजह से 2 घंटे ताखीर से मिली, जिसके बाद मैं फ़ौरन लाहौर के लिए रवाना हो गई। मेरे वालिद और घर वाले बार बार राब्ते की कोशिश करते रहे मगर राब्ता न हो सका। ये मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि 2 घंटे जो है मुझे लेट इतला दी गई क्योंकि फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने की वजह से ये ताख़ीर हुई है। पेशावर में फ़ोन सर्विस मुअत्तल था मरियम नवाज के बकौल, जिसकी वजह से मुझे देर से इतला दी गई है। और मरियम नवाज ने एक और ट्वीट भी किया है जिसमें हुकूमत से गिला किया है कि हुकूमत ने मुझे इतला नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी उसूली तौर पर। दूसरे ट्वीट में कहा है कि किसी हुकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं
नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफात की इत्तला पहुंचा देते। मैंने मियाँ साहब को दरख्वास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आए। ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं जिनसे किसी भी किस्म की इंसानियत की तवक्को नहीं। ये मरियम नवाज का दूसरा ट्वीट है जिसमें उन्होंने मियाँ साहब को कहा है कि आप वतन वापस ना आए और ये इंतकाम किसी भी तरह आपको नहीं छोड़ेंगे। ये इंतकाम में अंधे हो चुके हैं हुक्मरान और आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, इसीलिए आप वतन वापस ना आए। तो मरियम नवाज के इस मशवरे से और उसके बाद नून लीग के रहनुमाओं ने भी फिर अता तारड़ को भी मैं सुन रहा था, जिसको इतला दी थी सुलेमान शहबाज ने लंदन से, और फिर यहाँ से फिर ट्विटर पर नून लीग के दीगर रहनुमाओं ने जो है इस खबर को सर्कुलेट किया, शेयर किया अपने ट्विटर के जरिए। तो अता तारड़ ने भी यही कहा है कि मियाँ साहब वतन वापस नहीं आएंगे, और मरियम नवाज ने भी उनको मशवरा दिया है कि वो वतन वापस ना आए। शहबाज शरीफ के हवाले से मैं बताऊं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को हुकूमत ने पेरोल पर रिहा करने का फैसला कर लिया है। जो वजीर जेल खाना जात हैं चौहान जो है पंजाब के, उन्होंने ये अनाउंस किया है। उन्होंने कहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर रिहा किया जाएगा। और अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने फिर वजीर कानून जो हैं उनसे, पंजाब के वजीर कानून जो हैं उनसे फिर राब्ता किया है और उनको दरख्वास्त ये की है कि जैसे ही डेड बॉडी मियाँ साहब की वालदा मोहतरमा की पाकिस्तान लाई जाए, जिस दिन डेड बॉडी आए उस दिन से एक दिन पहले मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर रिहा किया जाए, ताकि डेड बॉडी पाकिस्तान पहुंचने से एक दिन पहले से पेरोल की जो टाइमिंग है, मुद्दत है, वो स्टार्ट हो सके। तो 3 दिन 4 दिन कम अज कम ज़ाहिर सोग के दिन जो है वो बाहर रहेंगे और पेरोल पर रहेंगे। ये तीसरा अलमिया है शरीफ ख़ानदान का, मियाँ साहिबान के फैमिली का, कि जब मियाँ साहब के वालिद मोहतरम फौत हुए थे तो ये जलावतन थे, और जलावतनी में ही इन्होंने फिर डेड बॉडी जो है वालिद मोहतरम की, अपने वालिद की पाकिस्तान भेजी थी, तदफीन हुई थी, और इनकी अदम मौजूदगी में तदफीन हुई थी इनके वालिद की भी। फिर मियाँ साहब की जो वाइफ है बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, वो भी जब फोत हुई तो मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों जेल में थे, तो इनको पेरोल पर रिहा किया गया था। तो इस तरह अब उनकी मियाँ साहब की वालदा फोत हुई हैं, तो मियाँ साहब मुल्क से बाहर हैं और वो वतन वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाए जाने का ख़तरा है। और मरियम नवाज ने भी उनको मना कर दिया है कि वो वतन वापस ना आए। और इसी तरह फिर वालदा फोत हुई हैं तो शहबाज शरीफ जेल में हैं, हमजा शहबाज जेल में हैं, उनकी दादी फोत हुई हैं। तो ये बड़ा अलमिया, एक तीसरा समझे शरीफ फैमिली का अलमिया है। और सच कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। तो अब जो है मियाँ साहब मुल्क से बाहर ही होंगे और उनकी वालदा की डेड बॉडी जो है पाकिस्तान लाई जाएगी, यहाँ पर तदफीन होगी उनकी वालदा की, लेकिन मियाँ साहब मौजूद नहीं होंगे। ये तीसरा अलमिया होगा मियाँ नवाज शरीफ की लाइफ का। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।